नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आप लोगों की रिलेशनशिप ये हफ्ते कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो और जानना चाहते हो कि ये हफ्ता आपके कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 17 से लेके 23 तारीख तक की। 17 से लेके 23 मार्च तक इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। इस तरीके से आप रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस 9 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है। इनका नींद खराब हो रहा है रातों का। ये हो सकता है पूरे दिन अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब रात होता है तब इनको आपकी याद आती है, ये आपको मिस करता है या करती है, जो बंदा या बंदी जो भी है, और ये परेशान होते हैं, इनकी नींद खराब होते हैं। तो ये दुखी है, परेशान है, अपनी किस्मत को कोस रहा है बंदा। देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो देख पाएंगे कि 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा या बंदी जो भी है, जैसा कि मैंने कहा कि ये अपनी रातों का नींद खराब कर रहा है, साथ ही साथ इनको ये लग रहा है कि ये जो रिश्ता था ये बहुत ही स्टेबल एक रिश्ता था, लेकिन इस रिश्ते में अचानक से क्या हो गया कि रिश्ते परेशानी में आ गए हैं। और आपको ये अपने घर के ब्रेड अर्नर समझते थे। इनको लगता था कि आप जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, आप सबका ख्याल रख सकते हो, सबके बारे में सोच सकते हो, लेकिन ये रिश्ते में परेशानी किसी और की वजह से आ गया है, तो ये रिश्ता खराब हो गया है। किसी और की वजह से आपने इस रिश्ते को इग्नोर कर रहे हो, इनको इग्नोर कर रहे हो, और ये सोच के अपने आप को भी कोस रहे हैं, रिश्ते के बारे में भी दुखी है बंदा, और अपने आप को काम में डुबो के रखना चाहते हैं। पूरा दिन, जैसा कि मैंने कहा, पूरा दिन ये बंदा काम करता है, रात को जब ये सोने जाते हैं तब आपकी याद इनको परेशान करता है। इस वजह से ये बंदा दुखी है, परेशान है, और अपनी परेशानी के लिए ये खुद को भी कोस रहे हैं, अपनी किस्मत को भी कोस रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जिस तरीके से आप उनको संभालते थे, उनकी परिवार को संभालते थे, शायद ही कोई और ऐसा कर पाए, या इनको ये लग रहा है कि इसमें किसी और की वजह से ये पूरी रिश्ता खराब है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं सजिटेरियस। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं सजिटेरियस। 9 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप खुद भी अकेला हो, और कभी कभी आपको ये लग रहा है कि अकेलापन, आप अकेलेपन को एंजॉय कर रहे हो। आपको कभी ये लगता है कि मैं खुश हूँ, और कभी कभी आपको ये लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है,
और कभी कभी आपको ये भी लगता है कि ये जो रिश्ता था आपके साथ उनका, ये आपका एक विश था, जैसे कि दोबारा से अगर इस रिश्ते में आप आ जाते हो तो आपका विश पूरा हो जाता है, ऐसा आपको कभी लगता है। देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो क्या आता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। बाप रे बाप। जैसा कि मैंने कहा कभी कभी आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता जो है, मैं अकेला हूँ, जो जैसे भी हूँ मैं खुश हूँ, मैं अकेला पूरा हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये लगता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है। कभी इनको लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है किसी और की वजह से, और इनको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है। आप कंफ्यूज हो, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, इसके लिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। साथ ही साथ हो सकता है कि ऐसा नहीं कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आप बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव हो। इसकी वजह से आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो। आपको पहले एक बार धोखा मिल चुका है, दोबारा से आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो। इसकी वजह से आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो। इन दिनों आपको ये लग रहा है कि मुझे दोबारा से किसी से धोखा नहीं पाना है, मुझे अकेला रहना है। अकेले हूँ या मैं अकेले बिजी हूँ, काम में हूँ, जो भी है मैं खुश हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हो। क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट था, उसी रिश्ते में आपको परेशानी मिली है। कभी इस बंदे को लगता है, बंदा या बंदी जो भी है, कि आपने इनको धोखा दिया है किसी और की वजह से, और इधर आप हो कि आप सोच रहे हो कि आपको धोखा मिला है, तो इसीलिए अभी मैं अकेला हूँ, मैं खुश हूँ। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। देख लेते हैं। द हारोफन का कार्ड आया है। आपके पर्सन अभी खुद को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, ये खुद को हील भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि रिश्ते की जो परेशानी है इसमें उनका भी कुछ गलती था, किसी और की वजह से। हो सकता है इनकी वजह से रिश्ता खराब हुआ, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, या फिर इन्होंने किसी और को अपने लाइफ में लाके पूरे रिश्ते को खराब कर दिया। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड तो आपके तरफ भी आए हैं, और आपने उनकी झूठ पकड़ा, आपने उनकी तरफ से जो भी अनकही बातें थी, जो भी छुपाया था उन्होंने, आपने उसको रिवील किया। तो हो सकता है कि इन्होंने रिश्ते को खराब किया, इसी वजह से ये खुद परेशान है, और ये खुद को इन दिनों हील करना चाहते हैं। देख लेते हैं द हारोफेंट का कार्ड क्यों आया है। हर्मिट, ये रिश्ता रुक गया है, ये तो दिखाई दे रहा है दोनों की तरफ से। जिसकी भी एनर्जी है, ये रिश्ता पूरी तरीके से स्टक है, रुक गया है। दोनों दो तरीके से सोच रहे हैं। हर्मिट के कार्ड देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कभी उनको लगता है कि लगेगा, ये चाहते हैं कि जो रिश्ता स्टक हो गया है, रुक गया है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। एक प्यार भरा स्टेबल ऑफर के साथ ये बंदा आपके तरफ आना चाहते हैं। कभी उनको ये लगता है कि मुझे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, कभी उनको लगता है नहीं, मैं रुक जाती हूँ या रुक जाता हूँ, क्योंकि इनको सच्चाई पता है। जिसने भी इस रिश्ते में परेशानी लाया है, किसी और की वजह से हो, कुछ भी हो, किसी और की वजह तो दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसकी भी वजह से दिल टूटा हो, ये कार्ड उनकी तरफ से आया है। उनको पता है कि ये रिश्ते जो खराब हैं, जो हो चुके हैं,
ये इसमें उनकी भी गलती है। इसीलिए ये बंदा, ये जो रिश्ता स्टक हो गया है, थम सा गया है, उसके लिए ये तो एक तो ये स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर रहा है, भगवान से प्रेयर कर रहा है, उनसे माफी मांग रहा है, उनको ये कह रहा है कि मुझे माफ कर दे, ये रिश्ता जल्दी से सही हो जाए। और साथ ही साथ उनको ये लग रहा है कि जब तक मैं खुद को हील ना कर लूंगा या कर लूंगी, तब तक ये रिश्ता सही नहीं होगा। जब उनको लगेगा कि ये खुद को हील कर लिए हैं, तब ये एक स्टेबल ऑफर के साथ ये आपके तरफ आने के बारे में सोचेंगे, ऐसा ये चाहते हैं। क्योंकि इनकी खुद की अभी दिमाग जो है ये सही तरीके से नहीं चल रहा है। इनडिसाइसिव है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी लगता है मुझे चुप रहना है, कभी लगता है भगवान के भरोसे छोड़ देना है, कभी लगता है क्या हुआ, झगड़े हुए तो क्या हुआ, मुझे एक स्टेबल ऑफर के साथ उनके तरफ जाना है। तो ये इनडिसाइसिव रहेंगे इन दिनों। अभी हम देखेंगे आप क्या चाहते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, आपको कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं मिला। थर्ड पर्सन की प्रेजेंसी मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी इस रिश्ते में या तो पहले थे या तो अभी भी है, कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से इस रिश्ते में गड़बड़ाहट चल रहा है। आपको पूरी तरीके से इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, आपको रिश्ता बैलेंस चाहिए, आपको पूरी तरीके से आपके पर्सन चाहिए, जिस तरीके से आप उनको अपना पूरा वक्त देते हो, पूरा समय देते हो, प्यार देते हो, पैसा देते हो, आपको भी वो इसी तरीके से चाहिए। आपको कोई ऐसी जैसे कि आधा अधूरा कुछ नहीं चाहिए, आपको पूरी तरीके से इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को, अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कोई एक पर्सन है जो दूर रहता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशन भी हो सकता है, और रिश्ते में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की ही ये रीडिंग हो रहा है। तो आप इंतजार कर रहे हो कि बंदा कब आपके तरफ से डिसीजन ले, आपके लिए डिसीजन ले, और जब भी ये आए इक्वल गिव एंड टेक के साथ आपके सामने आए, ऐसा आप चाहते हो। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, आप इनके साथ अपने रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हो। ऐसा नहीं कि भाई तू भी रहे मैं भी रहूं, ऐसा होता नहीं है, कोई ऐसा नहीं चाहते हैं। क्योंकि हम वो पुराने राजा की जमाने के नहीं है कि एक राजा के 2 रानी, 3 रानी, 4 रानी, 10 रानी है और सबके साथ मिल के रहेंगे, ऐसा होता नहीं है। आजकल तो ये होता नहीं। तो आप ये चाहते हो कि भाई जो जिसे चूज करना है तो चूज कर, फिर मेरे पास चला आए, या मुझे मेरे साथ अगर रहना है आपको तो मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, वरना नहीं। लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाना चाहते हो। स्टार के कार्ड, आप खुद को भी हील करना चाहते हो, आप एक हीलिंग चाहते हो कि बहुत परेशानी हुई है, झूठ, बातें छुपाना, दर्द देना, दूसरों की वजह से रिश्ते में परेशानी लाना, किसी थर्ड पर्सन की वजह से रिश्ते को खराब करना, तो ये सब कुछ हो चुका है। अभी आप चाहते हो कि ये बंदा या बंदी जो भी है, आपको सब कुछ पता है, क्योंकि आपने जो पूरा झूठ इन्होंने आपसे बताया था, ये आपने उसको रिवील किया है, उनके झूठ को आपने पकड़ा है, बाहर निकाला है। तो अभी आप चाहते हो कि ये बंदा खुद को भी हील करे और आप खुद को हील, अपने आप को भी हील करना चाहते हो। साथ ही साथ आप ये चाहोगे कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, रिश्ते में सॉलिड डिसीजन लिया जाए, एक नए तरीके से रिश्ते को चलाया जाए। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे पता है फिर भी मुझे तू चाहिए, इस तरीके की सोच आप नहीं दिखा रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि सब कुछ पता होते हुए भी उसी रिश्ते में रहना चाहते हैं। ये कुछ लोगों की ये धैर्य है, ये किसी की मजबूरी होते हैं, किसी की धैर्य होते हैं, कोई बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसकी वजह से वो जानबूझ के उसी बंदे के साथ चिपका हुआ रहता है या रहती है कि जिसके लाइफ में कोई और भी है। लेकिन इस मामले में, इस केस में जिनका भी एनर्जी आ रहा है,
जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उतनी भी कमजोर बंदा या बंदी नहीं हो। आपको आपके पर्सन पूरी तरीके से चाहिए और इक्वल गिव एंड टेक के साथ चाहिए। किसी और के साथ तुमने रहना है और फिर मेरे पास भी आना है, चलो फिर जितना दिन रहना है, जितनी वक्त रहना है, इस तरीके से आप उनके साथ रिश्ते निभाना नहीं चाहते हो। इससे अच्छा भाई मैं अकेला हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तुम आओ या ना हो, लेकिन अगर आना है तो पूरी तैयारी के साथ आना है, मेरे लिए ही आना है। ऐसा नहीं तुम्हारे सर इधर टांग उधर, दिल इधर दिमाग उधर, इस तरीके से मत आया करो। ऐसा आप चाहते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। सजिटेरियस यानी धनु राशि, आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके पर्सन। वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, हारोफंट का, स्टार का, ये मेजर अरकाना के सारे कार्ड है। इसमें 12 के 12 राशि आते हैं, लेकिन फिर भी हाईलाइटेड जो राशियां हैं, टॉरस है, एक्वेरियस है, वर्गो है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ आप डील कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इन दिनों। जो वक्त मैंने बताया उसमें 17 से लेके 23 तारीख तक की जो वक्त है सजिटेरियस, इसमें आपकी रिश्ते की आउटकम देख लेती हूँ।